मेरी पार्टी के एजेंडा, मेरी पार्टी के सिद्धांतों के साथ जो सहमत है, मोदी जी के नेतृत्व को जो स्वीकार करता है, वो सभी का स्वागत है। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों को भारत के गृह मंत्री यानी अमित शाह के बारे में जरूर मालूम होगा। अमित शाह की गिनती भारतीय राजनीति के दिग्गज नेताओं के तौर पर होती है। राजनीति की बारीकियों की समझ और सरकार बनाने में महारत हासिल रखने वाले अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। उन्होंने अपने बूते पर कई राज्यों में बीजेपी की सरकार बनवाई है। राजनीति में शाह की पकड़ कुछ ऐसी है कि उन्हें चाणक्य ही नहीं, गेम चेंजर भी कहा जाता है। और यही वो वजह है कि शाह की चाणक्य नीति से भाजपा गठबंधन को लगातार मजबूती मिल रही है, या यूं कहें कि शाह की चाणक्य नीतियों से ही भाजपा गठबंधन मजबूत है। और ये चाणक्य गणित आम समझ से बहुत परे भी है। अमित शाह के बारे में जान लेते हैं। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1966 में मुंबई में हुआ था। अमित शाह के नेतृत्व में ही बीजेपी को 2014 के लोकसभा चुनाव में बम्पर जीत मिली थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उदय के पीछे अमित शाह की रणनीति मानी जाती है। उनके राजनीतिक करियर की शुरुआत 1980 में हुई थी। तब से लेकर अब तक वे लगातार सत्ता की सीढ़ियां चढ़ते गए और सत्ता के शिखर पर चढ़ते हुए आज देश के गृह मंत्री के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अमित शाह के राजनीतिक सफर की शुरुआत की वजह उनका परिवार रहा है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ था। वह अपने कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सदस्य बन गए। आगे चलकर वह बीजेपी में शामिल हुए। बीजेपी में आने के बाद उन्होंने बहुत कामयाबी हासिल की। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि उन्हें 2002 में मिली, जब उन्हें गुजरात का गृह मंत्री बनाया गया था। बीजेपी ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें 2014 में पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। उनके नेतृत्व में पार्टी को चुनाव में भारी जीत मिली और 10 साल बाद बीजेपी सत्ता में लौटी। अमित शाह लंबे समय तक पार्टी के अध्यक्ष बने रहे। फिर बीजेपी की कमान जेपी नड्डा को सौंप दी गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी तो अमित शाह को देश का गृह मंत्री बनाया गया। अब अमित शाह को बीजेपी का चाणक्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास संगठन को समझने की कुशलता और जमीनी स्तर पर रणनीति बनाने में महारत हासिल है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने इसका परिचय भी दिया, जब बीजेपी ने बम्पर सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। बीजेपी ने ऐसे राज्यों में भी सरकारें बनाई जहां वह लंबे समय से सत्ता में नहीं थी, जैसे उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर। इसके अलावा पूर्वोत्तर में भी बीजेपी का किला भी उन्होंने ही मजबूत कराया। अब बात 2024 के लोकसभा चुनाव की भी कर लें, या बीते साल 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव की। अमित शाह की कुशल राजनीतिक रणनीतियां अधिकांश कारगर होती ही नजर आई है। अलग अलग दलों के आम नेताओं से लेकर दिग्गज नेताओं का भाजपा और भाजपा गठबंधन में आना लगातार जारी है। भाजपा में आने वाले लोगों के लिए शाह ने एक चैनल के इंटरव्यू में साफ तौर पर कहा है कि हमारी पार्टी के एजेंडे और सिद्धांतों से जो सहमत है, मोदी जी के नेतृत्व को जो स्वीकार करता है, उन सभी का भाजपा में स्वागत है। अमित शाह की राजनीतिक किलाबंदी का परिणाम पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी जहां एनडीए में शामिल हुए, वहीं बिहार के नीतीश कुमार ने तीसरी बार आखिरकार भाजपा का दामन थामा। बिहार के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी भी भाजपा के साथ हो लिए, तो वहीं आंध्र प्रदेश की टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू का भी बीजेपी के साथ गठबंधन हो गया। आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी के पवन कल्याण, तमिलनाडु के पट्टाली मक्कल काची, तमिलनाडु के ही तमिल मनीला कांग्रेस के जे.के. वासन ने भी भाजपा के साथ गठबंधन को स्वीकार किया है। शाह ने जहां कुशल रणनीति से भाजपा और भाजपा गठबंधन को मजबूत किया है, तो वहीं विरोधी दलों को भी तितर बितर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उत्तर प्रदेश के आरएलडी को सपा से दूर करना, बिहार में नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन से अलग करना, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा को एनडीए में शामिल करना, आंध्र प्रदेश में टीडीपी एवं जनसेना पार्टी से गठबंधन, तमिलनाडु में तमिल मनीला कांग्रेस के साथ
गठबंधन इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा मोदी और शाह के नेतृत्व में अब की बार 400 पार के नारे के साथ लगातार सशक्त हो रही है। मध्य प्रदेश में भी तमाम कांग्रेस नेता भाजपा में लगातार शामिल हो रहे हैं। तो वही देश के गृह मंत्री और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह की रणनीतियों के आगे चुनावी जंग में इंडी गठबंधन की तमाम कोशिशें फिलहाल नाकाम नजर आ रही हैं। अभी तो हालात और हवा दोनों भाजपा के पक्ष में नजर आ रहे हैं, लेकिन बात अगर अमित शाह की करें तो शाह ने बीजेपी की सरकार ऐसे हालातों में बनवाई है जब उनकी पार्टी के सरकार बनने के आसार भी नहीं नजर आते थे। खुद को चाणक्य बुलाने पर वह कह चुके हैं कि मैंने कभी खुद के चाणक्य होने का दावा नहीं किया है, मैं वैसा कभी नहीं बन सकता। हालांकि मैंने उनके बारे में पढ़ा और समझा जरूर है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए मुझे यानी राजेंद्र सिंह को इजाजत। फिर मिलेंगे किसी और शख्सियत की जानकारी के साथ। नमस्कार।